तो नहीं महदर पंजोता साहब, ये ईद के बाद आप लोग भी सड़कों पर जा रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह ताला इसी हवाले से आज खान साहब से भी मुलाकात थी। हमारे जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, उसके साथ साथ और दीगर रहनुमा शाह फरमान साहब, तो ये सारे मिले हैं। तो खान साहब ने बिल्कुल पहले भी क्लियर डायरेक्शंस दी थी और मज़ीद उन्होंने कहा है कि बिल्कुल रमज़ान का महीना था, तो अब बाकायदा इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो है मुकम्मल तौर पर आपके सामने एक प्लान आएगा, जिसके मुताबिक हम कोर कमेटी में भी इससे पहले जो है डिस्कशन मुख्तलिफ इस हवाले से कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये धांधली के खिलाफ एहतजाज, मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती के ऊपर ये एहतजाज और आज़ाद अदलिया, देखें ये सारे मामले इस वक्त जो जोड़ रहे थे, वो किस तरह जोड़ रहे थे कि एक चीज़ थी जहाँ से ये सारा मामला कंट्रोल किया जा रहा था, और वो थी अदलिया। अदलिया के ज़रिए कंट्रोल करके, अब मिसाल के तौर पर एक एसी है, डीसी है, या कोई भी थाने का SHO है, वो अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी करता है तो एटलीस्ट उसने जाना किसके पास होता है, वो अदालत में जाता है। वहाँ पर दादरसी जो है, किसी भी के खिलाफ कोई मामला होता है तो वो दादरसी के लिए वहाँ रजू करता है। तो ये मैनेज जो किया जाता था, जो अदारों के अंदर मुदाखलत करके उनसे फैसले करवाने के लिए जो सारा आज तक किया गया, वो अब जजेस के खत की जरिए जो है वो सामने कौम के आ चुका है। तो अब ये मामला जो है इसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि ये मामला हमेशा के लिए बंद होने का वाहिद रास्ता यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके और जो लोग मुलव्वस पाए जाएं उनके खिलाफ क्विक जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। तक अभी जो सड़कों पर आने का आपका फैसला है, ये कबल वक्त है, ये बहुत अर्ली है, चूंकि अभी तो आप लोगों की पिटीशंस भी ट्रिब्यूनल्स में मौजूद हैं और अभी तो उन पर भी फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स के पास भी 6 माह का वक्त होता है कि वो 6 माह के अंदर अंदर फैसला देने के पाबंद हैं। तो अभी 6 माह से पहले ही आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ 2 माह हुए हैं इस हुकूमत को बने हुए, वो भी पूरे नहीं हुए अभी। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि हुकूमत की आप बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म की आप बात कर रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म ने ये कर दिया। पहली बात तो ये है कि कौम ने इन्हें रिजेक्ट किया है और धांधली के ज़रिए इन्होंने ख़ुद को ही वज़ीर आज़म भी सिलेक्ट करवाया है। कोई वज़ीर बन रहा है, कोई मशीर बन रहा है, कोई वज़ीर आला बन रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि किसको अवाम ने मैंडेट दिया है। तो उसकी जो वाज़िया मिसाल है वो आपको 8 फरवरी को नज़र आ गई है। फॉर्म 45 के मुताबिक ये हार गए हैं। अब लोगों को सादा समझने की बात यह है कि जैसे लोगों को समझ नहीं आती कि फॉर्म 45 या 47 क्या है, हमें तो नहीं समझ आ रही कि वाकई शायद ये जो है जीते हुए हों और ये एक PTI जो है वो गलत बात कर रही हो। असल बात यह है कि फॉर्म 45 वो होता है, क्योंकि मैं खुद हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ। फॉर्म 45 का मतलब यह है कि जब भी कोई पोलिंग स्टेशन उसके ऊपर रिजल्ट आता है तो वो एक कानूनी पेपर है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो जारी किया जाता है, जिसके ऊपर इंदराज किया जाता है कि इस पोलिंग के अंदर कौन लोग जीते हैं। तो उसके मुताबिक पूरे हल्के से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई 40,000 से, कोई 50,000 से, कोई लाख से, कोई 1.5 लाख से जीत चुके हैं। उन जीतों हुए लोगों को हराया गया है। तो खान साहब ने जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, एक हफ्ता डेढ़ पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये बात की थी कि इस इलेक्शन के अंदर सबसे जो अहम चीज़ है कि लोगों को मायूस किया गया है। वो लोगों को मायूस कैसे किया गया है कि 5 साल के बाद एक वोटर के पास वोट कास्ट करने का वक्त आता है, तो 5 साल के बाद उसके वोट की गिनती नहीं होगी, तो उससे ज़्यादा क्या मायूसी। लिहाजा इस मायूसी जो लोगों के अंदर बनाई गई है, हमने उसको वापस करना है और ये अवाम का मैंडेट है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को मुझे MNA लगा दो, मिनिस्टर लगा दो, MP बना दो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 और 47 के जो मुताबिक नतीजे थे उस पर ही नतीजे सामने आने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।